तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज से बिल्कुल 10 दिन बाद राखी है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं बचे हैं। तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड कुछ यूनिक एंड क्यूट क्ले क्राफ्टेड राखी आइडिया आपके साथ शेयर कर दूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाहिराज हैंडमेड। तो चलो बिना किसी देर किए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट DIY के लिए यहाँ पे मैंने मोल्डेड का जो रेजिन और हार्डनर है उसे अच्छे से मिक्स्ड कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। देन एज अ कटर मैं एक्रेलिक बॉटल का कैप यूज कर रही हूँ। मतलब अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो हमें इसे एक लीफ शेप देना है। तो अगर आपके पास लीफ शेप कटर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, या फिर कटबोर्ड के ऊपर लीफ ड्रॉ करके उसके अकॉर्डिंग क्ले को कट कर सकते हैं। मतलब कि जो मेथड आपको इजी लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथों से प्रेस करते हुए कोमल की पत्ती जैसा इसे रेडी कर लिया है। अब इसे ड्राई होने देंगे और तब तक हम एक छोटू गणेश रेडी कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से क्ले को रोल करते हुए गणेश जी के सर एंड उनके बाकी बॉडी पार्ट्स को रेडी कर लेंगे। और सारे पार्ट्स रेडी हो जाने के बाद इसे आपस में चिपका देंगे। तो इसे मैं नॉर्मली चिपका दे रही हूँ, मतलब बिना किसी ग्लू के इसे मैं चिपका रही हूँ, क्योंकि जब तक क्ले ड्राई नहीं हो जाती है आप इसे किसी भी सरफेस पे आराम से चिपका सकते हैं, वो प्रॉपरली चिपक जाएंगे। तो हमारे गणेश रेडी हो गया है। आप लीफ के ऊपर पानी लगाकर जो भी पाउडर वगैरह है उसको वाइप आउट कर लेंगे और इसे नॉर्मली चिपका देंगे। और दोनों साइड इस तरह से होल कर देंगे ताकि हम बाद में इसमें थ्रेड इंसर्ट कर सके। और क्ले ड्राई होने के बाद व्हाइट एक्रेलिक कलर का एक बेस कोट अप्लाई कर देंगे, जिससे कलर खराब नहीं होंगे और पेंट करने के लिए भी एक अच्छा बेस मिल जाएगा। अब लीफ को मैंने सबसे लाइट कलर से पेंट करना स्टार्ट किया एंड धीरे धीरे उसमें डार्क कलर्स ऐड कर दी गई। मतलब जहाँ भी मुझे शेडोज वगैरह ऐड करना था वहाँ पे पहले डार्क कलर अप्लाई किया और फिर ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर दिया। तो इसी तरह से लीफ कंप्लीट हो जाने के बाद सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इन्हें भी पेंट कर लेंगे। एंड फिर मैंने इनकी धोती को पर्पल कलर पेंट किया है। आप चाहो तो किसी और कलर से भी पेंट कर सकते हैं। एंड फिर मैंने कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग ऐड की है। लास्ट इसके ऊपर वर्निश अप्लाई कर देंगे सो दैट कि ये प्रोटेक्टेड रहे। और फिर मैं थ्रेड के अंदर इस तरह से बीड्स वगैरह ऐड कर चुकी हूँ। और अब एक थिन वायर लेंगे और इस तरह से थ्रेड के अंदर फंसा लेंगे। तो ये बिल्कुल नीडल जैसा ही काम करते हैं और इससे आप छोटे होल वाले जो बीड्स होते हैं उसको भी आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस राखी के साथ साथ मैंने एक हैक्स भी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो अब हमारा राखी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बनाएंगे फूड राखी और यहाँ पे मैं मोमोज बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्लेट बनाएंगे और उसके लिए क्ले को फ्लैट करके कोई भी राउंड चीज से बस कट कर लेना है। अब सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए साइज में थोड़ा सा छोटा राउंड शेप कट कर लेना है, जिसके लिए मैंने मार्कर पेन का ढक्कन यूज किया है। और इसके अंदर कुछ इस तरह से क्ले फिल कर देंगे और दोनों एंड्स को कुछ इस तरह से चिपका देना है। और आप चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने कुछ और मोमोज रेडी कर लिया है। और फिर क्ले को कुछ इस तरह से रोल करते हुए मैंने सूप बोल रेडी कर लिया है। और क्ले ड्राई हो जाने के बाद प्लेट को ब्लैक कलर पेंट कर लेंगे। तो आप इसे किसी और कलर से भी पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने मोमोज को पहले व्हाइट पेंट कर दिया है, फिर व्हाइट के साथ थोड़ा सा येलो मिक्स्ड करके सेकेंड कोट कर दिया। और फिर मैंने इस तरह से छोटे छोटे डिटेलिंग ऐड कर दी है। और इस तरह से मैंने बाकी मोमोज और सूप बोल को भी पेंट कर लिया है। और अब मैं अपना ये सीक्रेट पेस्ट यूज करने वाली हूँ। तो ऐसा सीक्रेट विक्रेट कुछ नहीं है। हुआ ये था कि मैं जेसो बनाने की कोशिश कर रही थी, तो रेशियो थोड़ा गड़बड़ हो गया और ये अजीब सा पेस्ट रेडी हो गया। तो देखने में ये पेस्ट बिल्कुल स्लाइम जैसा है, बट ड्राई होने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। तो बात करते करते यहाँ पे मैंने पेस्ट के साथ थोड़ा सा रेड एंड ऑरेंज कलर मिक्स्ड कर लिया है। अब इसे सूप बोल के अंदर पोर कर लेंगे। तो अब मैं इसे प्लेट के ऊपर इस तरह से स्टिक कर दूंगी। तो इसे स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन लीफ ऐड कर दिया है इस 3D ग्रीन आउटलाइनर से। और लास्ट इसमें वर्निश अप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ पे मैं डॉली यूज़ कर रही हूँ। तो इसे सिंपली हमें ट्विस्ट कर लेना है। तो अगर आपके साथ कोई है तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरह से थ्रेड को उंगली में फंसा लीजिए एंड दूसरे हाथ से इसको ट्विस्ट करते जाना है। तो जितना आपको चाहिए आप उतना इसे ट्विस्ट कर लीजिए। देन केयरफुली दोनों एंड्स को इस तरह से पकड़ लीजिए और फिर थ्रेड को छोड़ दीजिए। अब इसमें भी वेयर को इस तरह से फंसा लिया है और धीरे धीरे इसमें हम बीड्स ऐड कर देंगे। अब थ्रेड को कुछ इस तरह से प्लेट के पीछे स्टिक कर देंगे। आप चाहो तो होल करके भी थ्रेड को लगा सकते हैं, मतलब जैसे हमने पहले राखी रेडी कर लिया तो था। चलो अब इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड राखी की तरफ। तो उसके लिए भी मैंने क्ले को राउंड शेप कट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर 2 छोटे क्ले बॉल्स चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और अब इसमें बस दोनों साइड होल कर देंगे और इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और क्ले ड्राई हो जाने के बाद इसके ऊपर व्हाइट कलर पेंट कर दिया है और अब मैं इसे येलो कलर पेंट कर ले रही हूँ। तो चलो अब बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 क्यूट कैरेक्टर क्रिएट कर रही हूँ, मतलब कि एक सिस्टर जो अपने भाई को राखी पहना रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे बस भाई और बहन का जो रिलेशन है उसको क्रिएट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने फेस को सिर्फ क्ले से रेडी किया है और अब मैं इसे डायरेक्ट पेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसे पहले ड्रॉ करके या फिर ट्रेस करके भी पेंट कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो चलो अब इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो फोर्थ राखी भी फूड के ऊपर बनाने वाले हैं और इस बार मैं बिरयानी प्लेट बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले प्लेट बना लेंगे और उसके लिए मैंने क्ले को इस तरह से फ्लैट कर लिया है। और अब मैं इस तरह एक बॉटल ले रही हूँ, मतलब कि कोई भी एक राउंड चीज लेना है। अब इसके ऊपर क्ले को प्लेस कर देंगे ताकि क्ले धीरे धीरे प्लेट जैसा शेप ले ले। देन हम इसके दोनों साइड पे 2 छोटे छोटे होल कर देंगे ताकि बाद में हम थ्रेड वगैरह इंसर्ट कर सके। फिर हम इसको साइड पे रख देंगे ड्राई होने के लिए। नेक्स्ट क्ले को इस तरह रोल करते हुए मैं चिकन लेग पीस बना ले रही हूँ और ऐसे हमें 2 पीसेस रेडी कर लेना है। अब चावल के लिए पहले बेस को इस तरह से रेडी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल बनाने के लिए अलग अलग तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मतलब कि शॉर्टकट ढूंढ रही थी, क्योंकि अभी इसके पास इतना टाइम है कि वो बैठकर एक एक चावल को रेडी कर ले। तो पहले मैंने सोचा कि क्ले के ऊपर इस तरह से स्क्रैच कर देते हैं और ये चावल जैसा दिखेगा, बट बाद में मैंने इसको भी चेंज कर दिया है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक बनाना लीफ रेडी कर लिया है और हमने जो प्लेट रेडी किया था वो भी ड्राई हो गया है। और अब उसके साइड से क्ले स्ट्रिप चिपकाकर एक बॉर्डर बना लेंगे और सारे पीसेस रेडी हो जाने के बाद इसे हम ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और फिर मैंने इसके ऊपर व्हाइट बेस कोट अप्लाई कर दिया है और अब मैं इसको पेंट कर ले रही हूँ। तो इसे मैं बिल्कुल मिट्टी के प्लेट जैसा ही पेंट करना चाहती थी और इसीलिए मैंने ब्राउन और रेड कलर को मिक्स करके बिल्कुल टेराकोटा वाला कलर बना लिया है। और अब इसे भी पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर को मिक्स्ड एंड मैच करते हुए इसे पेंट कर ले रही हूँ। और अब कुछ इस तरह से बनाना लीफ को भी पेंट कर लेंगे। तो सारी चीज कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम इसे स्टिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से पहले लीफ को स्टिक कर देंगे, देन लीफ के ऊपर इसे भी स्टिक कर देंगे। तो इतना तक कंप्लीट हो जाने के बाद भी ये चावल जैसा लग नहीं रहा था। तो फिर मैंने 3D आउटलाइनर का यूज किया जो कि मेरे पास ग्रीन कलर में था। तो मेटालिक छोड़कर किसी भी कलर का आउटलाइनर आप यूज कर सकते हैं। तो बस जो क्ले बेस हमने रेडी किया था उसको कलर करने से पहले ही उसके ऊपर इस तरह से रैंडम लाइंस ड्रॉ कर लेना है और फिर ड्राई हो जाने के बाद उसको पेंट कर लेना है। तो पेंट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसी तरह से मैंने 2 और अलग अलग राखी रेडी कर लिया है। आप भी इस तरह अलग अलग राखी रेडी कर सकते हैं। तो चलो अब इन सब का फाइनल लुक देख लेते हैं।
नेक्स्ट हम बहुत ही इजी और सिंपल राखी बनाएंगे, जिसके लिए आपको अच्छी टूल्स या फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्ले को फ्लैट करके स्क्वायर शेप में कट कर लेना है। देन ऐसे कोई भी चीज ले लीजिए जो कि इस तरह से डिजाइंड हो, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्कर पेन का ढक्कन और रिफिल यूज कर रही हूँ, और इसे बस क्ले के ऊपर इस तरह से प्रेस कर देना है। फिर क्ले ड्राई हो जाने के बाद इसके ऊपर व्हाइट बेस कोट अप्लाई कर दिया है, और अब इसे मैं पिंक कलर से पेंट कर ले रही हूँ, और इसकी सेंटर पार्ट को मैं ग्रीन कलर पेंट कर लूंगी। तो कलर चॉइस टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कलर ड्राई हो जाने के बाद हमने यहाँ पे जो भी डिजाइन बनाया था उसके ऊपर मेटेलिक कॉपर एंड मेटेलिक गोल्ड कलर से डॉट्स ऐड कर देंगे, और हमारी राखी रेडी है। तो चलो इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट राखी के लिए भी मैंने क्ले को राउंड शेप कट कर लिया है। अब इसके ऊपर क्ले स्ट्रिप से बस सिंपली एक ओम बना लेना है, और बस इतना ही क्ले वर्क करना है, और फिर इसे हमें ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। फिर इसे हम पेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोवी के साथ थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स करके इसे पेंट कर लिया है। आप चाहो तो किसी और कलर से भी इसे पेंट कर सकते हैं। और कलर ड्राई हो जाने के बाद इसे बस गोल्डन हाइलाइटर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन आउटलाइनर से रैंडम पैटर्न्स ऐड कर दिया है। तो चलो फटाफट इसे थ्रेड के साथ अटैच करने के बाद फाइनल लुक देख लेते हैं। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट DIY राखी के तरफ। तो ये भी हमारे लिस्ट में नहीं था, बट हर बार की तरह वही हुआ कि थोड़ा सा क्ले बच गया था, जिसे मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। तो जितना क्ले बच गया था उसको रोल करते हुए एक स्ट्रिप जैसा बना लिया। फिर उसको मैंने इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और अब मैं इसे आपस में ग्लू से चिपका दे रही हूँ। इसे मैंने एक फ्लावर का शेप दिया है, और अब मैं इसको पेंट कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने टीएल ब्लू कलर का यूज किया है। तो ये बहुत ही इजी है, मतलब अगर किसी को कुछ भी बनाना नहीं आता है तो भी वो इसको ट्राई कर सकते हैं। कलर ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने गोल्ड हाइलाइटर यूज किया है, और नेक्स्ट मैं इस तरीके का क्राफ्ट मिरर ले रही हूँ एंड इसे सेंटर पे ग्लू से चिपका दें। तो चलो थ्रेड अटैच करने के बाद इसका फाइनल लुक देख लेते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और ऐसे नए DIYs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।